स्टूडेंट, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई में दूसरी कविता है बेटी युग। इस कविता का पहले पंक्ति का अर्थ आपको समझाया गया था। इस तासिका में कविता का जो दूसरा कड़वा है उसका अर्थ हम समझ लेते हैं। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। ध्यान में रखो, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। समीक्षा यानी परीक्षण, समीक्षा यानी परीक्षण। तो बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, इस युग में हम सिर्फ बेटे को पढ़ाएंगे। इस युग में जो युग चल रहा है, इस युग में अगर हम सिर्फ बेटों को पढ़ाते हैं तो वो आदि शिक्षा कहलाएगी। कवि कहते हैं कि यदि हम सिर्फ बच्चों को यानी बेटों को ही पढ़ाएंगे तो वो आदि शिक्षा कहलाएगी, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। यदि हम लड़कों और लड़की को दोनों को एक समान शिक्षा देते हैं तभी वो पूरी शिक्षा कहलाएगी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। हमें सोचना है, हमें क्या करना है? सोचना है कि हमें लड़कों और लड़कियों में किसी भी प्रकार का भेद न करते हुए दोनों को एक समान हमें शिक्षित करना है। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। कवि ने मन में क्या ठाना है कि सारे जग को हमें क्या करना है? शिक्षा के प्रवाह में लाना है, यानी उन्हें शिक्षित करना है। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। हमने ये मन में ठाना है कि इस सारे जग को हमें शिक्षा के प्रवाह में लाना है और उन्हें शिक्षित करना है। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। नया युग चालू है, देश प्रगति के राह पर है, लेकिन फिर भी जो कहानियां हमें बचपन में नानी ने सुनाई थी वो अब भी हमें बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद सामने का जो कड़वा है, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुंचेगी। कवि कहते हैं कि हमें क्या करना है? सबको, कवि ने मन में ठाना है कि इस जग को पूरा शिक्षा में करना है, और जब ही ये हो सकेगा तब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। कवि कहते हैं कि अब इस युग में कोई भी अनपढ़ नहीं बचेगा, तो हमें क्या करना है? सबके हाथों में पुस्तक थमाना है, उनको शिक्षा के प्रवाह में लाना है। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुंचेगी। जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा की जो पावन धारा है, उन्हें हमें हर घर के आंगन तक पहुंचाना है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। हम देखते आ रहे हैं पुस्तक और कलम में इतनी शक्ति होती है कि उसके भरोसे हम इस जग को जीत सकते हैं। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, और नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगी सुहानी। नया युग चालू है, नया दौर चालू है, फिर भी इस नए युग में भी जो कथा कहानियां हमें नानी ने सुनाई थी बचपन में, वो बचपन की सुनाई हुई जो कथा कहानियां हैं आज भी हमें बहुत प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ध्यान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ध्यान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, और नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। ये जो बेटी युग है ये सम्मान का पर्व होगा। ये जो बेटी युग है वो क्या होगा? सम्मान का पर्व होगा, और ये पुण्य पर्व होगा। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ध्यान पर्व है। बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, वह पुण्य पर्व है,
यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कवि कहते हैं कि जब सारा जग शिक्षामय होगा तब क्या होगा, सभी जन एक में का सम्मान करेंगे, तभी जन जन की उत्थान होगा। और तभी क्या होगा, जन जन का उत्थान। उत्थान यानी प्रगति। जन जन की, हर आदमी की, हर किसी की क्या होगी, प्रगति होगी। उत्थान यानी प्रगति। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हम बोलते हैं ना, एक गाना भी है, वो भारत देश है मेरा, है ना, उसमें बताया गया है कि भारत सोने की चिड़िया। भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। तो कवि कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। अब पहले तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब जो बेटी युग आ रहा है, उस बेटी युग में भी भारत क्या कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां अच्छी लगती है। सोने की चिड़िया तब बोले, तब यानी पहले, बेटी युग की हवा सयानी, है ना। पहले भारत को सोने की चिड़िया इस नाम से जाना जाता था, लेकिन आज भी अगर हम बेटियों को शिक्षित करते हैं, बेटियों को यदि हम शिक्षित करेंगे तो आज भी भारत क्या कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। कवि कहते हैं कि नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बचपन में हमारी नानी ने हमें जो कथा कहानियां सुनाई थी, वो इस युग में भी आज भी हमें कैसी लगती है, अच्छी लगती है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये चित्र निकालना है और चित्र के साथ साथ ही आपको ये कविता अपने हिंदी के बुक में लिखना है, और कविता भी आपको पाठ करना है, ठीक है।